तो आज हम समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फैट बर्निंग। मतलब ये फैट एक्यूमुलेट कैसे होता है और ये इसको बर्न करने का क्या तरीका है, इसको अगर कम करना हो हमें तो क्या क्या करना चाहिए। तो उससे पहले हम समझते हैं कि फैट कितने प्रकार के होते हैं। तो फैट दो प्रकार के होते हैं, पहला विसरल फैट। ये कौन सा फैट होता है? फैट फैट जो भी एक्यूमुलेट होता है हमारे वाइटल ऑर्गन के अराउंड। वाइटल ऑर्गन मतलब जो महत्वपूर्ण अंग है, जैसे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और हार्ट, इसके अराउंड जो फैट एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, उसे विसरल फैट कहते हैं। ये फैट बहुत ही जानलेवा होता है, क्योंकि अगर इसका एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने के बाद हार्ट ब्लॉकेज की जो समस्या होती है, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि इंसान में ज़्यादातर आजकल लोग हार्ट ब्लॉक से ही मर रहे हैं, तो हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो ये हमको पता ऐसे नहीं चलता है, विसरल फैट बाहर से तो पता नहीं चलता है। और हार्ट ब्लॉकेज क्या होता है कि जब 90% से ज़्यादा जो वेन्स है ब्लॉक हो जाती है हार्ट के आसपास की, तो वही हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, तो जिससे हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। तो ये कौन सा फैट होता है? जो लीवर, किडनी, हार्ट और पैनक्रियाज के अराउंड जो होता है। हार्ट, इनके अराउंड जो फैट होता है उसे हम विसरल फैट कहते हैं। तो इसका रोल क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है इंटरनल ऑर्गन को इंजरी और जर्ग से, इंजरी और जर्ग से रोकता है। एक अमाउंट में एक विसरल फैट भी होना चाहिए जो लीवर, किडनी, हार्ट और पैनक्रियाज को एक बाहरी बाहरी मतलब कोई चोट लगे या उसको इंजरी ना हो, इसके लिए उसको रोकता है। ठीक, तो इसका और अगर ये ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाए तो ये जानलेवा भी होता है। इसी कारण मतलब हार्ट अटैक समस्या होती है, लीवर किडनी फेल होना ज़्यादा अगर अमाउंट में हो जाए इकट्ठा तो होता है। तो विसरल फैट इंक्रीज कैसे होता है ये देखते हैं। हाउ विसरल फैट इंक्रीजेज, हाउ विसरल फैट इंक्रीजेज। विसरल फैट कैसे इंक्रीज होता है? तो पुअर लाइफ स्टाइल, पुअर लाइफ स्टाइल के कारण। दूसरा क्या है? रॉन्ग ईटिंग हैबिट, मतलब हम कभी भी खाना खा लेते हैं जो कि कोई टाइम नहीं रहता है हमारा फिक्स खाना खाने का। सुबह का खाना दोपहर में, दोपहर का शाम को, या बीच में कभी भी जब मन आए खाना खा लेते हैं, वही है रॉन्ग ईटिंग हैबिट। रॉन्ग ईटिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट। ईटिंग लेट नाइट डिनर, चौथा क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण भी ये होता है, विसरल फैट इंक्रीज होता है। ठीक, तो अब दूसरा फैट क्या है? दूसरा फैट के बारे में समझते हैं। दूसरा फैट है सबक्यूटेनस फैट। दूसरा है सबक्यूटेनस फैट। सबक्यूटेनस फैट, ये कौन कौन सा फैट होता है?
इट इज द फैट अंडर द स्किन। जो स्किन के अंदर में हमारे फैट होता है उसे सबक्यूटनस फैट बोलते हैं। ये क्या करता है, शरीर को शेप देता है, एक आकार देता है, ठीक। ये अगर ज्यादा अमाउंट में होता है तो शरीर भरता दिखने लगता है। ये फैट किसके अराउंड है, जैसे हाथ पैर की चर्बी हो गई, हाथ पैर के आसपास, थाई के आसपास जो चर्बियां होती हैं, और ये पीछे से जो ज्यादातर औरतों में देखा जाता है, पीछे का पोर्शन ज्यादा निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं सबक्यूटनस फैट। तो इस फैट को भी कम करने की जरूरत होती है, क्योंकि लेकिन ये फैट जानलेवा नहीं होता है। वेट इज ए सिम्टम, वेट इज ए सिम्टम। वेट का बढ़ना केवल एक लक्षण है। ये क्या दिखाता है, वेट बढ़ा है, इसका मतलब बॉडी में कोई इम्बैलेंस है, तो ये बस एक केवल लक्षण है। तो इसका रीजन क्या है, रीजन ऑफ फैट गेन, रीजन ऑफ फैट गेन। फर्स्ट है एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन, जो हम पहले वीडियो में देखे थे सारी बीमारियों का जड़, वही है एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन। एक्युमुलेशन एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। और दूसरा क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस। ये मुख्य दो ही रीजन होते हैं फैट गेन का, जिसमें क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन। एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन होता कैसे है, जंक एंड प्रोसेस्ड फूड खाने से। जो हम जंक एंड प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, मतलब जो बाहर का हम खाना खाते हैं, जैसे बर्गर हुआ, चाउमीन हुआ, या पैकेज फूड आते हैं, तो जंक एंड प्रोसेस्ड फूड खाने से हमको ये टॉक्सिन एक्युमुलेट होता है शरीर में, जिससे फैट गेन होता है। दूसरा क्या है, रॉन्ग ईटिंग हैबिट, मतलब खाने का कोई टाइम ना हो, रॉन्ग ईटिंग हैबिट। बिना समय के खाना खाने से। और तीसरा है स्ट्रेस, स्ट्रेस, ठीक। ये तीन रीजन है एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन का। इसमें जंक और प्रोसेस्ड फूड अगर हम खाते हैं तो भी टॉक्सिन हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, जिससे फैट गेन होता है। खाने का समय भी अगर सही नहीं हो तो भी टॉक्सिन इकट्ठा होता है और फैट गेन होता है। स्ट्रेस के बढ़ने, तो स्ट्रेस के बढ़ने से कैसे अफेक्ट करता है ये देखते हैं। स्ट्रेस जब होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है स्ट्रेस के कारण, जिसे कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन। ये कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ही खतरनाक हार्मोन है। ये इसका क्या काम है, ये बॉडी के प्रोटीन को, जो हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है, उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक। ये शुगर में उसको कन्वर्ट कर देता है बॉडी के प्रोटीन को। तो इससे भी क्या होता है, वेट गेन की समस्या होती है। इससे भी टॉक्सिन इकट्ठा होता है और वेट गेन की समस्या होती है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस अगर बढ़ता है, अगर बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है, और इसके इंक्रीज होने से बॉडी का जो प्रोटीन है, प्रोटीन को ये तोड़ देता है, प्रोटीन को तोड़ देता है ये ब्लड शुगर में, ठीक। और दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब कि जो हमारे शरीर के हार्मोन्स हैं, जो ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, अगर उनमें भी अगर इम्बैलेंस हो तो भी क्या होगा, फैट गेन की समस्या होगी, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं।
तो हमारा व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, मतलब कि हमको वेट से, जैसे कि वेट पे हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। वेट से हमारे वीक ग्लैंड, मतलब हमारे शरीर के कौन कौन सी ग्रंथियां कमजोर है, क्योंकि इन्हीं के इम्बैलेंस से होता है ठीक, और टॉक्सिन के भी इकट्ठा होने से। तो ये सब चीजों में परिवर्तन करना होगा। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हमको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथियां कमजोर है, जैसे कि पाचन सही है या नहीं है, ये सारे हमको देखने होंगे। वीक ग्लैंड भी रियल प्रॉब्लम है ठीक। अगर हमारे ग्लैंड्स ठीक होने लगेंगे, हमारे शरीर की ग्रंथियां ठीक हो जाएंगी, तो क्या होगा कि हमारा शरीर भी वेट जल्दी रिड्यूस करेगा। वेट जल्दी रिड्यूस होगा, जिसको ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो या वेट ओवरवेट का प्रॉब्लम हो। तो इसके इंडिकेटर क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी ग्रंथियां सही हो रही है या नहीं हो रही है।